वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिजा। तो आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो में ट्रेड करने की सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी, जिसको बिगिनर भी इजीली समझ सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर कम यूज होंगे, कंफ्यूजन कम होगा और रिस्क मैनेजमेंट सिंपल होगा। लेकिन ये कोई गारंटीड प्रॉफिट स्ट्रेटेजी नहीं है। क्रिप्टो में रिस्क होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। क्रिप्टो से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपडेट मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो है फर्स्ट हर जगह एंट्री लेना। उनको पता ही नहीं है। कुछ लोग तो फोमो के अंदर एंट्री ले लेते हैं। कोइन 2x 3x या 10x पंप हो गया है, वहां पे एंट्री ले लेते हैं, जबकि वहां पे तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम स्टार्ट होता है। सेकंड, रैंडम सिग्नल फॉलो करना। कुछ बिगिनर्स को ये पता ही नहीं होता है कि सपोर्ट जोन, रेजिडेंस जोन कहां पर है, एंट्री कहां पे बन रही है और प्रॉफिट कहां पे बुक करना है। तीसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग करना। दिन में एक ट्रेडिंग काफी है या मैक्सिमम 2 ट्रेडिंग काफी है। 2 ट्रेडिंग से ज्यादा करना बड़ा रिस्क हो सकता है। लास्ट, स्टॉप लॉस इग्नोर करना। जी हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस मस्ट यूज लेना है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप ये 4 गलती करते हो तो 2-3 लॉसेस के बाद आपका अकाउंट डाउन हो जाता है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी प्लस डिसिप्लिन जरूरी है। तो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी का क्या बेस है, उस पर बात करते हैं। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं उसका बेस है ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिडेंस, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट। आपको कोई 10-15 इंडिकेटर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की, कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। तो ट्रेंड चेक करने का सिंपल रूल, हायर हाई प्लस हायर लो इज इक्वल टू अप ट्रेंड। सेकंड, लोअर हाई प्लस लोअर लो इज इक्वल टू डाउन ट्रेंड। मतलब हायर हाई का मतलब अगर मार्केट हायर पर हाई बनाया जा रहा है तो अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पे लॉन्ग की एंट्री बनती है। अब लोअर हाई और लोअर लो का क्या मतलब हुआ, मार्केट एकदम से लोअर हाई बनाया, मतलब एक बड़ी सी रेड कैंडल अपन को दिखी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो बिगिनर के लिए ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना, उसको अवॉइड करो, ट्रेंड के साथ चलो। मतलब अगर मार्केट बुलिश है तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कौन से कॉइन के अंदर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, और अगर मार्केट डाउन है या क्रैश हो रहा है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो सिंपल है, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना, उसको अवॉइड करो। अब सेकंड स्टेप, इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिडेंस जोन आइडेंटिफाई करो। सपोर्ट का मतलब जहां से प्राइस बार बार ऊपर जाता है, और रेजिडेंस का मतलब जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट होकर नीचे आता है। तो सिंपल स्ट्रेटेजी, सपोर्ट के पास बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढो और रेजिडेंस जोन के पास प्रॉफिट कंसाइनर करो, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चलो। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो देखो दोस्तों, ब्रेकआउट देखकर ही एंट्री मत लो, उसकी वॉल्यूम भी चेक करो कि हाँ भाई इस कॉइन के अंदर कितनी वॉल्यूम आई है और किस वॉल्यूम के साथ इसके अंदर ये ब्रेकआउट अपन को दिखाए। अगर प्राइस ब्रेकआउट करे और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है तो मूव स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखता है तो वो एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन करने के बाद ही उस कॉइन के अंदर एंट्री लो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की, स्टॉप लॉस, कि सर स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं। जो बिगिनर का जो सबसे बड़ा सवाल था और सबसे पहला जो सवाल था कि स्टॉप लॉस कहां पर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहां पर लगाएं। तो स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है उसको समझो। तो सिंपल रूल है, अगर आप लॉन्ग की एंट्री ले रहे हो तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप लेवरेज कम यूज कर रहे हो 2x 3x या 4x का, तो सेकंड सपोर्ट जोन के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आप लॉन्ग की एंट्री ले रहे हो। और अगर आप शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो रेजिडेंस के पास, तो सेकंड रेजिडेंस के पास में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आप शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो। सॉरी। और अगर आप लेवरेज कम यूज कर रहे हो तो सेकंड जो रेजिडेंस है इसका पास में, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये स्टॉप लॉस लगाने का सबसे सिंपल रूल है, अगर लॉन्ग की एंट्री ले रहे हो तो सपोर्ट के नीचे, अगर शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो तो रेजिडेंस के ऊपर।
सिंपल। और इस स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो 2-3 लॉसेस के बाद आपका अकाउंट डाउन चला जाएगा और आप क्रिप्टो की दुनिया से बाहर चले जाओगे। और हाँ, मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ टॉप यूट्यूबर्स स्टॉप लॉस को लगाने से मना करते हैं, लेकिन वो क्यों मना करते हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर वो उसको मैं इस वीडियो को अंदर एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूं। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि स्टॉप लॉस कब इग्नोर करना चाहिए और कब लगाना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो जो मैंने बनाई है बिगनर्स के लिए बनाई है, तो अभी के लिए फिलहाल में आप स्टॉप लॉस को मस्ट यूज में लो। तो बिगनर्स एक बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं है, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो है ग्रीड एंड फियर, मतलब डर और लालच आपका। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। तो ग्रीड एंड फियर को अवॉइड करो, सिंपल रूल्स फॉलो करो, ट्रेंड फॉलो करो, सपोर्ट एंड रेजिडेंस जोन आइडेंटिफाई करो, वॉल्यूम कंफर्मेशन लो, स्टॉप लॉस यूज करो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो बस। बट ग्रीड एंड फियर को अवॉइड करो, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है, आपका डर और आपका लालच। अब बिगिनर्स का एक सवाल और कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो देखो दोस्तों, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे सिंपल एक्सचेंज है CoinDCX, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप इजीली तरीके से 1 मिनट के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके 2 मिनट के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, यूआई भी एकदम सिंपल है। किस तरह से बैंक टू एक्सचेंज, एक्सचेंज टू बैंक, किस तरह से अमाउंट ट्रांसफर होगा, वो सब कुछ आप इजीली इंस्टॉल करने के बाद समझ सकते हो। वैसे उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो और बना रखी है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए सबसे सिंपल एक्सचेंज CoinDCX ही हो सकता है, जो इंडिया का ही है, जिसके ऊपर आप लीगल तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे कोई P2P स्कैम होने का कोई लफड़ा भी नहीं है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन तो आपको मेरी तरफ से 20% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो 30% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिल सकता है। लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना। फर्स्ट, लेवरेज कम यूज करना, रीवरेज अब ट्रेडिंग मत करना, फोमो ट्रेडिंग मत करना, फोमो में एंट्री मत लेना। फोमो का मतलब जो कॉइन ऑलरेडी 2x, 3x या 10x पंप हो चुका है उसको अवॉइड करो, दूसरे कॉइन ढूंढो। और चौथा, न्यूज के पीछे ब्लाइंडली मत भागना कि किसी भी कॉइन की जो न्यूज आती है वो कॉइन पंप होने के बाद ही मैक्सिमम उस कॉइन की न्यूज आती है कि हाँ भाई ये कॉइन इतना पंप हो चुका है। अब वो पंप हो चुका है तो उसको पंप हो जाने दो, आप दूसरे कॉइन के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जो कि मैंने अभी वीडियो के अंदर बताया किस तरह से ढूंढना है। और लास्ट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना। और याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। क्रिप्टो रिस्की है, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च भी करना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ लक।